हज़रात मोहतरम अज़ीज़ान गिरामी, जिस महफिल में आप बैठे हो, जिस नबी की याद मना रहे हो, कसम खुदा की वो नबी कोई आम आदमी नहीं है बल्कि नबियों का इमाम बन के आया है। बहुत बड़ी बात है। मचल के बोल हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मारूफ एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें। यही वो जमीन है, यही वो नीला गगन है जिसके नीचे जुल्म ने अपना डेरा जमाया हुआ था, जिसके आसमान के नीचे कुफ्र का चारों तरफ तारीकी अंधेरा छाया हुआ था, जहाँ पर कमजोरों को पीटा जा रहा था, जहाँ पर मजलूमों को सताया जा रहा था, जहाँ पर बेटियां अपने बाप के हाथों जिंदा जमीनों में गाड़ी जा रही थी, जहाँ पर जुल्म की इंतहा हो चुकी थी, इंसानियत सिसक रही थी। सारी दुनिया बस बारगाह रब्बे कदीर में एक ही अरीजा पेश कर रही थी, एक परवरदिगार आलम, एक मुहसिन कायनात की जरूरत है, ये अल्लाह एक रहबर की जरूरत है, ये अल्लाह एक जो है रहमतुल लिल आलमीन की जरूरत है। आखिरकार मुसलमानों, सिसकती हुई इंसानियत की दुआएं कबूल हुई और अल्लाह तबारक ताला ने उस दुआ को कबूल फरमाया। अब्दुल्ला के आंगन में, आमना की गोद में, अब्दुल मुत्तलिब की हवेली में अल्लाह ने एक बेटा भेजा जिसके आने पर जुल्म की कलाइयां टूट गई और गुलामी में जकड़ी हुई इंसानियत आजाद होती नजर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, मुहसिने इंसानियत जिंदाबाद। कुर्बान जाएं। अल्लाह कुरान में फरमाता वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ हबीब हमने तुमको सारे जहान के लिए रहमतुल लिल आलमीन। आप अंदाजा लगाएं प्यारे, मेरी माँ बहनें आई हैं, इंशाअल्लाह तबारक ताला मैं इस जलसे से आपको एक बहुत अहम पैगाम देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको अच्छा लगे दामन में समेटिए, घर लेकर जाइए, उस पर अमल करिए। मेरा ईमान है आप अमल करोगे, जिंदगी का हर लम्हा आपका खूबसूरत बनता नजर आएगा। इसलिए कि आज की ये महफिल मेरे मुस्तफ़ा के नाम की महफिल है, ये उस नबी की आमद का महीना है, ये उस नबी के आमद का महीना है। कसम खुदा की, जिसने जब दुनिया पे कदम रखा है तो मेरे मुस्तफ़ा ने अपने कदमों की बरकत से जुल्म की तारीकी को हटाकर अमन का चिराग रोशन किया। हाँ, तुम उस नबी के चाहने वाले हो, तुम उस नबी के मानने वाले हो जिसने जुल्म सहकर दुश्मनों को भी दुआएं उसे नवाजते नजर आए हैं। ये मेरे कौम के जवानों और मेरे मुस्तफ़ा के शहदाइयों और मजहब इस्लाम में रहने वाली मेरी पाकीज़ा माँ और बहनों, बड़ी तवज्जो के साथ सुनना। अब मसलक के आला हजरत का के जो है दीवानों और मानने वालों, मसलक के आला हजरत पर अमल करने वालों, बरेली के ताजदार इमाम इश्क मोहब्बत, इमाम आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी ने अपनी जिंदगी के हर लम्हे में अहले सुन्नत वल जमात को यही पैगाम देते रहे हैं कि ऐ लोगों, जिंदगी का लम्हा गुजारे ना तो अल्लाह के वास्ते मुस्तफ़ा जाने रहमत के मोहब्बत के बगैर हरगिज़ न गुजारना। और इश्क का तकाजा देखें, इश्क में जब डूबे हैं तो यूं अर्ज गुजार हुए हैं कि या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन उस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। ओ नबी हजरत मोहतरम रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं। हाँ हाँ, आज दुनिया में हमारे मजहब इस्लाम पर अंगुष्ठ नुमाई हो रही है। आज दुनिया कहती है मजहब इस्लाम तो अमन मिटाने आया है, मजहब इस्लाम तो भाईचारे को मिटाने आया है, मजहब इस्लाम तो दुनिया से तमाम चीजों को मिटाने आया है। नहीं नहीं, आओ देखो अपने मुस्तफ़ा की अजमत देखो, आओ देखो अपने मुस्तफ़ा की रिफ़अत देखो, आओ देखो अपने मुस्तफ़ा का तक़द्दुस देखो, आओ देखो अपने मुस्तफ़ा का अंदाज देखो। मेरे नबी तो वो हैं, अरे अपने तो अपने हैं, गैर भी अगर चौखट पे जाते हैं दामन फैलाकर मेरे मुस्तफा से मांगते हैं। मेरे आका का ये अंदाज है कि आका गैर को भी खारी दामन दर से वापस नहीं आने देते। ये मेरे नबी का अंदाज है। अरे हाँ, नबी का दरबार तो वो दरबार है जहाँ ना आका देखा जाता है ना गुलाम देखा जाता है। मुस्तफ़ा का तो वो दरबार है जहाँ ना आला देखा जाता है ना अदना देखा जाता है। मुस्तफ़ा का तो वो दरबार है जहाँ ना काला देखा जाता है ना गोरा देखा जाता है। मुस्तफ़ा का तो वो दरबार है जहाँ ना ऊंच देखा जाता है ना नीच देखा जाता है। जब मेरे नबी की बारगाह में जमाना पहुंचता है तो मेरे मुस्तफ़ा एक नजर सबको नवाजते हैं। अगर वक्त का बादशाह आया है तो आका उसकी भी झोली भरते हैं, और वक्त का गुलाम आया है तो मुस्तफा उसकी भी झोली भरते हैं। हाँ,
यही वो दुनिया है जहाँ पे जुल्म की तारीकियां छाई थी, जहाँ पर कुफ्र ने अपना डेरा जमाया था, और एक गुलाम जिसका नाम बिलाल हबशी था। अल्लाहू अकबर। उमैया बिन खल्फ के यहाँ गुलामी कर रहे हैं, लेकिन मोहब्बत रसूल का तकाजा देखें। जब इसके रसूल में दिल सरशार हुआ है, मोहब्बत रसूल में जब डूबे हैं, तो हजरत बिलाल हबशी पे जुल्म और तशद्दुद के चट्टान तोड़े गए हैं। सारी दुनिया ने और पूरी हुकूमत ने सोचा था कि बिलाल की जबान बदल दी जाए, बिलाल का जबान पलटा दी जाए, बिलाल की मोहब्बत को खत्म कर दिया जाए, बिलाल का इश्क़े रिसालत मिटा दिया जाए। लेकिन याद रखना, जब इश्क़े रिसालत दिलों में घर कर जाता है तो आशिक जान तो दे देता है, लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दिया करता। आप मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मैं गुफ्तगू को धीरे धीरे शुरू कर रहा हूँ, आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। तवज्जो से सुनिएगा, मचल के बोलिएगा सुभान अल्लाह। ए मेरे प्यारे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, वो बिलाल हबशी हैं। कभी तमाचे मारे जा रहे हैं, कभी गर्म पत्थर पे लेटाया जा रहा है, कभी पथरीली जमीन पे घसीटा जा रहा है, कभी उमैया बिन खल्फ थप्पड़ मार रहा है, कभी आपको घोड़ों में रस्सियां बांधकर आपको घसीटा जा रहा है। जब बिलाल हबशी ने सुना है कि रहमतुल लिल आलमीन की आमद हो चुकी है, जब बिलाल हबशी ने सुना है कि आमना का चांद जो है वो तो रहमतुल लिल आलमीन है, तो दरबारे नबूवत में हाजिर हुए हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इज्जत आपकी चौखट से मिलती है या रसूल अल्लाह, अजमत आपकी चौखट से मिलती है या रसूल अल्लाह, मालो दौलत आपकी चौखट से मिलती है या रसूल अल्लाह, जाहो हशमत आपकी चौखट से मिलती है। हाँ हाँ ऐ मेरे आका, सदाकत आप देते हैं, सखावत आप देते हैं, शुजाअत आप देते हैं, अदालत आप देते हैं। बरेली का ताजदार बोल पड़ा या रसूल अल्लाह, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत रसूल आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान। आओ देखो मेरे मुस्तफ़ा का किरदार देखो, आओ देखो मेरे मुस्तफ़ा का हुस्न देखो। वक्त का अदना सा गुलाम है, इश्क की शमा जलाए मुस्तफ़ा की बारगाह में आया है। आकाए नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ गुजार है या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुझे बहुत सताया जाता है आका, मुझे उमैया के इशारे पे जाना पड़ता है, उतबा शैबा के इशारे पे मुझे दौड़ना पड़ता है। ए मेरे आका, आपके दामन रहमत में पनाह के लिए आया हूँ। ए मेरे मुस्तफ़ा, आप अपना करम मुझ गुनहगार पर फरमा दे, नजरे इनायत और नजरे रहमत मुझ गुनहगार पे फरमा दे। तवज्जो से सुनिएगा, वो बिलाल हबशी बारगाह रिसालत माम में हाजिर है, मुस्तफा के छत्र छाया में अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला करके आए हैं, नबी के दामन रहमत में पनाह लेने का फैसला करके आए हैं। आका से अर्ज कर रहे हैं या रसूल अल्लाह, मुझे कुफ्फार मक्का बुलाते हैं तो उनके इशारे पे दौड़ना पड़ता है। कभी गालों पे तमाचे होते हैं, कभी गर्म पत्थर पे जिस्म होता है, कभी पथरीली जमीनों पे घसीटा जाता है। मेरे आका फरमाते हैं ए बिलाल, तो तुमने क्या जवाब दिया? तो बिलाल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, उनकी हर मुमकिन कोशिश होती है कि मैं या अहद का नारा लगाना छोड़ दूं, लेकिन मैंने भी कह दिया है कि बिलाल के जिस्म में जब तक सांसें बाकी रहेंगी, बिलाल अपने रब की वहदानियत और रसूल की रिसालत बयान करता रहेगा। अल्लाहू अकबर। हजरत बिलाल इतना अर्ज करते हैं तो मुस्तफ़ा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं ए बिलाल, जाओ मस्जिद की महराब से अजान की सदाएं बुलंद करो, जाओ मस्जिद की महराब से अजान की सदाएं बुलंद करो। ए बिलाल, अब तक के तुम उमैया के बुलाने पे जाते थे, उतबा शैबा के बुलाने पे जाते थे, लेकिन ए बिलाल, आज से तुम बुलाओगे तो अबू बकर सिद्दीक आएंगे, तुम बुलाओगे तो उमर इब्ने खत्ताब आएंगे, तुम बुलाओगे तो हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन आएंगे, तुम बुलाओगे तो मौला अली आएंगे। जब बिलाल इतना सुनते हैं, मस्जिद की महराब से अजान की सदाएं बुलंद करते हैं, तो बिलाल की निगाहें क्या नजारा कर रही है कि अबू बकर सिद्दीक भी चले आ रहे हैं, उस्मान गनी भी चले आ रहे हैं, हजरत जुबैर भी चले आ रहे हैं, हजरत तलहा भी चले आ रहे हैं, हजरत अब्दुल्ला भी चले आ रहे हैं। बिलाल अपना ये मर्तबा देखते हैं तो पुकार उठे या रसूल अल्लाह, जब तक बिका न था, कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। बरेली का दूल्हा बोल पड़ा, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, अरे दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। हाँ, आओ नबी की बारगाह में और गुलामी का सच्चा सबूत पेश करो। मेरे मुस्तफा तो वो हैं, अदना बन के आओगे तो आला बना दिए जाओगे, गुलाम बन के आओगे तो आका बना दिए जाओगे, बीमारी लेके आओगे तो शिफा पा जाओगे।
हाँ, गरीब होगे तो अमीर बन जाओगे, इसलिए कि अल्लाह ने अपने हबीब के खजाने में किसी चीज की कोई कमी नहीं रखी। क्या खत्म करें? बहुत आप लोग सुस्त पड़ रहे हैं, मचल के बोले हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह। अब मेरी आवाज तो ऐसी नहीं है कारी इसराइल साहब किबला की जैसी है कि मैं नाच पढ़कर आपको झुमा दूं, लेकिन हाँ, आप सुनो अजमत रसूल और देखो मुस्तफ़ा की जिंदगी और देखो नजरे रिसालत कि मेरे नबी ने अपनी नजरों से किन किन को नवाजा है। ये लोगों, जो अदना बन के आया है आला बन के गया है, गुलाम बन के आया है आका बन के गया है, हाँ, गरीब आया है अमीर बन के गया है। जिसने इज्जत की तमन्ना की है तो मेरे मुस्तफ़ा ने इज्जत अता फरमाई है। ये लोगों, जिसने बाज़ार मुस्तफ़ा में खुद को बेचा है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको फिर दुनिया का कोई आम आदमी नहीं रखा। बाज़ार मुस्तफ़ा में बिकने वाले को मेरे नबी ने वक्त का सिद्दीक़ अकबर बनाया है, वक्त का उमर फारूक आजम बनाया है, वक्त का उस्मान गनी बनाया है। हाँ हाँ, जिसने अपने नबी के बाजार में खुद को बेचा है तो अल्लाह ने वक्त के अब्दुल कादिर को गौसे आजम बनाया है, वक्त के मोइनुद्दीन को अल्लाह ने गरीब नवाज बनाया है। एक जुमले में मुझे कह लेने दीजिए, अगर जिसने अपने आप को मुस्तफा के बाजार में बेचा है तो वक्त के अहमद रजा को अल्लाह ने आला हजरत बनाया है, और जिसने बेचा है तो अल्लाह ने वक्त के अख्तर को ताज शरीयत का ताज बनाया है। हाँ, बेचो तो सही खुद को मुस्तफा के बाजार में, लाके बेचो तो सही मुस्तफा के बाजार में। ये लोगों, इरादे नेक होंगे तो सब कुछ मुस्तफा की चौखट से मिलेगा, इसलिए कि इंसाफ के सारे तकाजे नबी की चौखट पे पूरे किए जाते हैं। हाँ, आज दुनिया कहती है मजहब इस्लाम ये है वो है, तवज्जो से सुनिएगा, मैं ज्यादा गहराई में न जाकर आपको अपने नबी के इंसाफ का तकाजा बताना चाहता हूँ, और उसी बात पर मैं एक वाकया आपके सामने रखना चाहता हूँ। लोगों, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, आकाए नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बुखार की शिद्दत है, मेरे नबी बुखार के आलम में है, रसूल कौनैन की जिंदगी का आखिरी लम्हा चल रहा है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत बिलाल हबशी को बुलाया। बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा, आज तुम लोगों के साथ ना इंसाफिया करते हो और खुद को मुस्तफा का गुलाम बताते हो। आओ देखो अपने नबी का इंसाफ देखो, आओ देखो अपने नबी का अदल देखो, आओ देखो अपने मुस्तफा का इंसाफ देखो। मेरे मुस्तफा ने हजरत बिलाल हबशी को बुलाया है। आका बुलाने के बाद इरशाद फरमाते, बिलाल जाओ मस्जिद की महराब से अजान की सदा बुलंद करो। जैसे ही अजान की सदाएं बुलंद की जाती है, सहाबा इकराम मस्जिद नबवी में हाजिर आते हैं। मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए हैं, आका ने नमाज पढ़ाई है। बादे नमाज अल्लाह के रसूल मिंबर शरीफ पर खड़े हुए हैं, और मिंबर शरीफ पर खड़े होने के बाद मेरे मुस्तफा ने तकरीर फरमाई है, और ऐसा खिताब फरमाया है कि दिलों पे घर कर गया है। कौनैन के दूल्हा ने दौरान तकरीर इरशाद फरमाया, ए लोगों, आज मैं तुम लोगों के सामने खड़ा हूं और अल्लाह और उसके रसूल को वसीला दे के कहता हूं कि अगर जिस किसी का हक मुझ पर है वो अपना हक ले ले, अगर किसी का किसी तरीके का कोई भी हक है तो मुझसे पूरा कर ले। 3 मरतबा जब मेरे मुस्तफा ने कहा, कसम दे दे करके मेरे मुस्तफा ने कहा है, तब उन्हीं सहाबा इकराम में एक ज़ईफुल उम्र सहाबा थे जिनका नाम हजरत उकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो उठ खड़े होते हैं, रसूल कौनैन के बारगाह में अर्ज गुजार होते हैं, फिदा का उम्मी या उम्मी व अभी या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके कदम नाज पर मेरी माँ बाप की जाने कुर्बान। ए मेरे आका, अगर आप 3 मरतबा न बुलाते तो कभी मैं इस तरह खड़े न होता, लेकिन या रसूल अल्लाह, अगर हक देने की बात आई है तो ये मेरे मुस्तफा, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा, ए मेरे आका, आप मेरा हक आप पर है। कहा क्या हक है? कहा या रसूल अल्लाह, एक मरतबा जंग के दौरान ऊंटनी पर आप सवार थे, मैं भी ऊंटनी पर सवार था, बस आपकी ऊंटनी के साथ साथ मेरी ऊंटनी जब पहुंची है, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने अपनी छड़ी को उठाया है, वो छड़ी मेरे पेट पे लगी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम से अर्ज करते हैं हजरत उकाशा, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे छड़ी मारा था, उसका बदला मैं आपसे लेना चाहता हूँ, उसका किसास मैं आपसे लेना चाहता हूँ। ए नासिरगंज के सुन्नी गयोर मुसलमानों, आज का कोई ढोंगी बाबा या ढोंगी पीर होता तो वो फौरन डांट देता कि मैं तेरा पीर हूं तो मुझसे बदला लेगा, मैं तेरा आका हूं तो मुझसे बदला लेगा, मैं तेरा मालिक हूं तो मुझसे बदला लेगा। लेकिन मुस्तफा
मुस्तफा जाने रहमत का अंदाज देखो, अदलो इंसाफ के सारे तकाजे चौखटे नबूवत पे पूरे किए जाते हैं। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अच्छा ठीक है ओकासा, अगर तूने बदला लेना चाहा है तो ठीक है, मैं बदला देने के लिए तैयार हूँ। कहा या रसूल अल्लाह, मैं उसी छड़ी से आपसे बदला लेना चाहता हूँ। हजरत बिलाल हबशी को मेरे नबी ने हुक्म फरमाया है, बिलाल जाओ मेरी बेटी फातिमा के यहाँ से वो छड़ी लेकर के आओ। सारे सहाबा पे सकता तारी हो गया है, सहाबा की आंखें नम हो गई है। आखिर ये कैसी बात कर रहा है ओकाशा, आखिर ये क्या हो गया है ओकाशा को। तमाम सहाबा की निगाहें मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे नबूवत पर है। एक तरफ हजरत ओकाशा खड़े हैं, बार बार यही जिद कर रहे हैं, मैं बदला लूंगा अपने मुस्तफा करीम से। सहाबा कह रहे हैं, ए ओकाशा बता तो सही, किससे तू बदला लेने की बात कर रहा है? अरे उनसे बदला लेने की बात कर रहा है जो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं, जो नबियों के ताजदार बनकर आए हैं, जिन्होंने इंसाफ के सारे तकाजे पूरे किए हैं, जिन्होंने अदल का पैगाम हम दुनियादारों को दिया है, जिन्होंने बेटियों की अजमत समझाई है, जिन्होंने जन्नत की हकीकत बताई है, जिन्होंने एक खुदा का दावा किया और अल्लाह के करम से उसे पूरा भी किया। आज तू उनसे बदला लेगा? नहीं नहीं ओकाशा, ऐसा न कर। सहाबा इकराम बज़िद हैं, लेकिन हजरत ओकाशा कह रहे हैं, नहीं नहीं, मैं बदला लूंगा अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हजरत बिलाल हबशी पहुंचे खातून जन्नत के दरवाजे पर। हजरत बिलाल हबशी ने दरवाजे पे दस्तक दिया है, अंदर से आवाज आई, मंदक्कल बाब, दरवाजे पे कौन है? जब इतना कहते हैं तो हजरत बिलाल हबशी कहते हैं, मैं मुस्तफा का गुलाम बिलाल आया हूँ। सैयदा पर्दे के आड़ से अर्ज करती है, क्या बात है, आखिर क्यों आए हो? कहा मैं मुस्तफा जाने रहमत की छड़ी लेकर लेने आया हूँ। हजरत सैयदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा अर्ज करती है, लेकिन उस छड़ी का क्या करोगे? आज तो कोई गज़वे का दिन नहीं है, मेरे आका मेरे अब्बा हुजूर तो बीमारी के आलम में है, फिर आखिर उस छड़ी का क्या करोगे? जब इतना कहती है तो हजरत बिलाल हबशी पूरा वाकया नम आंखों से बयान करते हैं। नम आंखों से जब ये वाकया मुस्तफा जाने रहमत की बेटी के सामने बयान किया गया है, सैयदा की आंखें भीग जाती हैं। तमाम सहाबा मुंतजिर हैं, हसनैन करीमैन मौजूद हैं, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम मौजूद है, अबू बकर सिद्दीक मौजूद है, बड़े बड़े अजिल्ले सहाबा मौजूद है। छड़ी बारगाह रिसालत में पेश की गई है। मेरे मुस्तफा ने उस छड़ी को हजरत ओकाशा को दिया है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ओकाशा तुम अपना बदला ले लो। अल्लाहू अकबर इतना कहना था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़ते हैं, आपकी दाढ़ी सफेद है, ओकाशा के करीब आकर के कहते हैं, ए ओकाशा तू मेरे नबी से बदला न ले, मेरी सफेद दाढ़ी का तुझे वास्ता है, तू अगर मेरे नबी से बदला लेना चाहता है, ये मेरी पीठ है, ये छड़ी है, जितना चाहे मार ले, मगर मेरे मुस्तफा पे बदला न ले, मेरे नबी पे छड़ी ना मार। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम आगे बढ़ते हैं, अर्ज करते हैं, ए ओकाशा अगर तुझे बदला लेना ही है तो मैं मुस्तफा की जानिब से हाजिर हूँ, एक नहीं 100 छड़ी मारना चाहता है मार ले, मार मार कर मेरे जिस्म से जान निकालना है तो निकाल ले, मगर मेरे मुस्तफा के जिस्म अतार पे बदला न लेना, इसलिए कि ये ताजदारी नबूवत है, ये तो नबियों के इमाम है। ए ओकाशा तुझे क्या हो गया है? तू तो मुस्तफा के कदमों पे मर मिटने का वादा किया था, तूने तो नबी की चौखट पे जान कुर्बान करने का वादा किया था। ओकाशा तुझे क्या हो गया है? लेकिन हजरत ओकाशा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर कुछ लम्हा गुजरता है, आगे बढ़ते हैं तो नवासे रसूल जिगर शहजादे बुतूल हजरत हसन हुसैन आगे बढ़ जाते हैं, कहते हैं ओकाशा आप मेरे नाना से बदला न ले, मैं मुस्तफा की औलाद हूँ। आका ने यूं फरमाया है कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, आप मुझ पर बदला ले ले, अगर तूने मुझको मारा तो रसूलुल्लाह को मारा, आप मेरे मुस्तफा का बदला मेरे जिस्म पे ले ले। लेकिन ओकाशा कहते नहीं नहीं, मैं बदला लूंगा तो ताजदारे अंबिया से लूंगा। ये लोगों देखो तो सही, अपने रसूल की रिसालत देखो, अपने हबीब की हक्कानियत देखो, अपने नबी का इंसाफ देखो। मेरे मुस्तफा मुंसिफ बन करके जमाने के सामने ये पैगाम दे रहे हैं, ये दुनिया वालों जिंदगी का हर लम्हा अपने अदल और इंसाफ का ख्याल रखना। अगर किसी के भाई का हक तुम पर है तो वो हक अदा करके तब दुनिया से जाना। आज तो हुकूक खा के मर जाया जाता है, लेकिन हमें उस बात का जर्रा बराबर एहसास नहीं होता है। मेरे मुस्तफा करीम की बारगाह में हजरत ओकाशा करीब आए हैं, आका ने मत फरमाते हैं ले लो तुम अपना बदला लेना चाहते हो। जब इतना कहते हैं हजरत मुस्तफा जाने रहमत, तो हजरत ओकाशा कहते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब मैं आपने मुझको छड़ी मारा था उस वक्त मेरे जिस्म पे कपड़ा नहीं था। आका मैं भी चाहता हूँ कि आपके जिस्म पे कपड़ा न रहे। अल्लाहू अकबर। जब इतना कहते हैं ओकाशा तो सहाबा की आंखों से आंसू बहने लग जाता है, जमीन हिलना शुरू हो जाती है। ऐसा महसूस होता है कि अब आसमान से खून की बारिश होनी शुरू हो जाएगी। ऐसा
महसूस होता है कि जमाने में एक ज़लज़ला कायम हो जाएगा, ऐसा महसूस होता है कि आप दुनिया बदलने वाली है, सारे फरिश्ते झुके देख रहे हैं और मेरा विजदान कहता है कि फरिश्ते यही कह रहे होंगे, ए मेरे मौला आज जमीन पर इंसाफ का एक कैसा तकाजा पूरा किया जा रहा है। तो रब भी मुस्कुरा के कह रहा होगा, अरे भेजा तो अपना हबीब है ना, इसे रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है, देने दो सारी दुनिया को इंसाफ का तकाजा पूरा करने दो। हजरत बिलाल, हजरत उकाशा आगे बढ़े हैं, अल्लाहू अकबर, सहाबा रोने लग गए हैं। मुस्तफा जान रहमत ने अपनी तमीज हटाई है, जैसे ही मेरे मुस्तफा ने अपनी तमीज हटाई है और मुस्तफा के जिस्म अतहर पर महर नबूवत चमकी है, उकाशा छड़ी फेंक करके चीखे मार करके मुस्तफा के जिस्म से लगे हैं और मुस्तफा के महर नबूवत को चूम लिया है, मुस्तफा के महर नबूवत को चूमा है। आका फरमाते हैं, ए उकाशा जो करने आए हो करो, बदला लेने आए हो लो, ये क्या हरकत कर रहे हो? उकाशा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी तमन्ना ये नहीं थी कि आपसे बदला लिया जाए, बल्कि मेरे दिल की तमन्ना तो यह है कि मैंने सुना है कि जो चीज मुस्तफा के जिस्म अतहर से मस हो जाती है उसे दुनिया की आग की क्या मजाल है, उसे जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती है। जब इतना कहते हैं तो मेरे नबी मुस्कुराते हैं और सहाबा पे नजर डालकर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, अगर तुम्हें दुनिया के अंदर कोई जन्नती बूढ़ा देखना है तो उकाशा को देख लो, पूरा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, जश्ने ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। बरेली का इमाम बोल पड़ा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वाह क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। वाह वाह वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी के दर पर जब कोई आता है तो मेरे मुस्तफा उसे नहीं मेरे आका उसे खाली हाथ वापस नहीं करते, बल्कि झोलियां मुस्तफा के दर से भर के आया करते हैं। लोगों, अगर तुम्हें अपने नबी से सच्चा प्यार है और तुम्हारे दावे में दम है तो ये ईमान रखो कि हम बैठे नासिरगंज में हैं और मुस्तफा के काने लाले करामत गुंबदे खजरा से सब सवाल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये ईमान रखो, मेरा अकीदा है कि तुम अगर ये ईमान रखोगे तो मुस्तफा जाने रहमत के खजाने से हर चीज हमें मिलती नजर आएगी। सुभान अल्लाह सुभान रसूल पर और मुस्तफा से इश्क रखने वालों, एक तवज्जो से सुनिएगा, हम नबी से मांगें और मुस्तफा हमें अता न करें, ये हो ही नहीं सकता। बेशक बेशक, ये हो ही नहीं सकता। हाँ, इसी जमीन की बात है, इसी आसमान के नीचे का मामला है। एक गुलाम था जिसे दुनिया बर्रा के नाम से जानती है, उसके आकाओं ने मदीने का सफर किया। इस बात पे मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि नबी से मांगोगे मेरे मुस्तफा खाली हाथ वापस, अरे जब गैरों को नहीं करते तो अपनों को कब करेंगे, है ना। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर का सफर उसके आकाओं ने करने का इरादा किया। तो जब उसके आका और उसके मालिकों ने सफर का आगाज किया तो सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि सफर में दुश्वारियां पेश आए, तो ये खादिम साथ में रख लिया जाए। तो उस गुलाम को बुलाया जिसका नाम बर्रा था। बर्रा को बुलाया, कहा बर्रा, हम लोग मदीना जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि तू भी हमारे साथ चल ताकि हमारे सफर की दुश्वारियों का तू सामना करे और हमें मुसीबतों से बचाए। बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, बड़ी नसीहत आमेज वाकया है। अगर आप इसको सुनोगे, मेरा ईमान है, ईमान की खेती हरी भरी हो जाएगी और ये अकीदा मजबूत हो जाएगा। आज दुनिया कहती है कि मुस्तफा कुछ नहीं देते, आज दुनिया कहती है नबी के चौखट से कुछ नहीं मिलता। नहीं नहीं, ईमान और अकीदे के साथ मुस्तफा के दरे दौलत पे जाओ तो सही। मेरे नबी का दरबार वो दरबार है कि बंदा जाता खाली हाथ है, मुस्तफा उसे भर कर वापस फरमाते हैं। दरे दौलते मुस्तफा पे सच्चे इरादे के साथ जाओ। बर्रा को उसके आकाओं ने साथ में लिया। जब मदीनतुल, बहुत मुख्तसर में सुनिएगा, वाकया बड़ा तवील है। जब मदीनतुल मुनव्वरा में ये काफिला पहुंचा तो उसके आकाओं ने मदीने तैयबा में जाकर रोज़े रसूल पे हाजिरी दी। बर्रा ने भी हाजिरी दिया। सब आका जितने थे उसके और गुलाम सब जब कमरे में पहुंचे तो उसके आकाओं ने बर्रा से कहा, क्या कहा, तवज्जो से सुनिएगा। आकाओं ने, मालिकों ने सोचा कि चलो बर्रा के साथ मजाक किया जाए, तो उन्होंने मजाकन जुमला बर्रा से कहा, बर्रा, हम सब भी नबी के रोजे पे गए थे, तू भी गया था, ये बता तुझे
नबी के रोजे से क्या मिला? कहा मुझे तो इस वक्त बज़ाहिर कुछ नहीं मिला है। कहा लेकिन हम लोग गए थे तो मुस्तफ़ा के चौखट से हम लोगों को मग़फ़िरत का परवाना अता किया गया है। हम लोगों को अल्लाह की जानिब से बख्शिश और नजात का जन्नत का परवाना अता कर दिया गया है। बर्रा जब इतना सुनता है तो मुस्तफ़ा जान रहमत के चौखट पे लौ लगाता है, आंखें रावण भादों की तरफ बरसने लग जाती हैं। वहां से बर्रा उठता है और रोज़े रसूल पर पहुंचता है। जाली के करीब बैठ करके आंखों को बंद कर लेता है और रोना शुरू कर देता है। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आखिर मुझ गुनहगार ने क्या किया है? ए मेरे आका, अगर मुझसे कुछ गुनाह हुए हैं तो उसका बदला लिया जाए, लेकिन ए मेरे मुस्तफ़ा, आपके दरबार का तो यह आलम है कि यहाँ ना आका देखा जाता है, ना गुलाम देखा जाता है। यहाँ तो सबको बराबर अता किया जाता है। फिर आज ये मामला कैसे कि आकाओं को जन्नत का परवाना दे दिया गया, गुलाम को महरूम कर दिया गया है? हालांकि ये बात उनके बगौल आकाओं ने झूठी कही थी, लेकिन जब मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चौखटे अनवर पर वो बर्रा पहुंचता है और रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दर और दौलत पर वो रो करके अर्ज करने लगता है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा बदरुद्दीन साहब क़िबला माशाअल्लाह आपके गांव के खतीब इमाम, वो अबकरी शख्सियत मिंबर शरीफ के रिहल पर जलवा फरोज हो चुके हैं, जिनकी खिताबत की शोहरत अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने उलमा से सुना है कि हजरत की खिताबत में अल्हम्दुलिल्लाह वो कशिश है कि जब माँ रहरा शरीफ की सरजमीन पर आपने खिताब फरमाया तो सुभान अल्लाह, आपने अपनी मोहब्बतों की एक लकीर छोड़ दी और लोगों के दिलों में एक सुलगता हुआ सैलाब छोड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये अबकरी शख्सियत हमारे और आपके बीच दरमियान में जलवा फरमा है। कसम से बता रहा हूँ, ये हकीकत कोई मुबालगा आ रही नहीं। इतने बड़े इल्म के मालिक और शहसवार हैं, इतने बड़े और इतने अच्छे खतीब हैं कि अगर 10 रोज आप सिर्फ इनसे सुने तो मेरा अकीदा है और मेरा ये मानना है कि इलाके से जो आप तमाम खुतबा को बुलाते इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इनकी मोहब्बत है, ये इनकी करम नवाजी है कि हम जैसे छोटों पर करम नवाजी और शफकत करते हैं और अपनी मोहब्बतों से दावतें देते हैं और हम इनकी मोहब्बतों पर दावत पर जो है लब्बैक कहते हुए हाजिर आते हैं। इनकी दुआओं के साये में मैं कोई बहुत बड़ा खतीब नहीं, कोई बहुत बड़ा अदीब शहीर नहीं, बस इनके दर का अदना सा तालिब इल्म हूँ और इनकी दुआओं के साये में, इनकी मोहब्बतों और शफकतों के साये में बस 10-5 मिनट की गुफ्तगू और करूंगा। आप मुलाहिजा फरमाएं, मचल के बोले या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं पूरी जिंदगी के साथ बोले या नबी अल्लाह, और लहक के बोले या रसूल अल्लाह। बर्रा मुस्तफा जाने रहमत के रोज़े अतहर पर बैठा है, आकाए नेमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा फरमा है। रसूल कौनैन का लौ लगा करके बर्रा कह रहा है, या रसूल अल्लाह, आपका दरे दौलत तो वो है जहां ना ऊंचा देखा जाता है ना नीचा देखा जाता है, जहां ना अदना देखा जाता है ना आला देखा जाता है, जहां ना गरीब देखा जाता है ना अमीर देखा जाता है। या रसूल अल्लाह, आपकी नजर रहमत तो यकसा हुआ करती है, फिर आज ये मामला कैसे हो गया कि आकाओं को जन्नत का परवाना दे दिया गया है और मुझे खाली हाथ रखा गया है? अल्लाह अकबर। जब बर्रा की आंखें सावन भादों की तरफ बरसने लगी है, बर्रा अंदर ही अंदर दहाड़े मार रहा है और अपने नबी से यही अर्ज कर रहा है, या रसूल अल्लाह, आज मैं भी आपके दर दौलत पे आया हूँ, ये मेरे आका, मैं भी आपके दर का देना सा गुलाम हूँ, मुझे भी नजात का परवाना चाहिए। या रसूल अल्लाह, मुझे भी मगफिरत का परवाना चाहिए, मैं मगफिरत का परवाना लेकर के ही आपके दर से वापस जाऊंगा। वो बर्रा रोते जा रहा है, रोते 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 उस पर थोड़ा सा नींद का गलबा आया है, आंखें लगी है, आंख झपकी है और जैसे आंख खुलती है तो क्या देखता है कि हाथों में एक सब्ज कलर का कपड़ा है, एक सब्ज कलर का कपड़ा है जिसकी खुशबू अलग दिख रही है, जिसकी चमक अलग दिख रही है, जिसका अंदाज अलग दिख रहा है। आखिर उसकी मिसाल कैसे दी जाए जब वो खुशबूदार कपड़ा जन्नतुल फिरदौस से आया हुआ है, मुस्तफा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अतहर से आया हुआ है। हाँ हाँ, जब बर्रा ने उसे देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने उस पे देखा कि लिखा हुआ है, ऐ बर्रा, तू जहन्नम से आजाद हो गया है। ये लेकर के जब वो अपने आकाओं के पास पहुंचा है, मारे खुशी के मचल रहा है, मारे खुशी के झूम रहा है, बर्रा लेकर आकाओं के पास पहुंचा है, कहा ये देखो, तुम सब कहते थे कि हमें मगफिरत का परवाना मिल गया है, अब मैं भी अपने नबी के चौखट पे गया था, मैं भी अपने नबी से मांगा हूं, मेरे मुस्तफा ने भी अता कर दिया है, अब आजम खान नूरी को कह लेने दिया जाए। आज दुनिया कहती है नबी कुछ देते नहीं, मुस्तफा कुछ अता नहीं करते। ऐ लोगों देख लो, रसूल के चौखटे अतहर पर जो कोई दिल जमई से और सच्चे अकीदे से मांगता है, मेरे मुस्तफा उसे खाली हाथ नहीं वापस करते हैं। तभी तो बरेली का इमाम कहता है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बेशक सुभान। अरे मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह, और लह के बोलो, पीछे वाले थक गए भैया, खत्म करें, मचल के बोलो सुभान अल्लाह।
अब तवज्जो के साथ सुनिएगा, मैं आपके जहन को थोड़ा सा टर्न दे रहा हूँ। आप दुनिया में मुस्तफा के सदके में सांसें ले रहे हैं, दुनिया की तमाम नेमतें मुस्तफा के सदके में खा पी रहे हैं, तमाम नेमतों का फायदा मुस्तफा के सदके में उठा रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ मेरी माँ बहनों, तुम भी बड़ी कसरत के साथ आई हो, बड़ी तवज्जो चाहता हो। ए लो, ए मेरी माँ, ए मेरे कौम की शहजादियों, याद रखना तुम्हारी अजमत मेरे मुस्तफा के कदमों की बरकत से बढ़ी है। हाँ, ये दुनिया तुझे कोई इज्जत नहीं देती थी, कोई मकाम नहीं। अरे कौन मकाम देता हो? जब तुम्हारा अपना बाप तुम्हें जिंदा जमीन में दफन कर रहा था तो कौन तुझे इज्जत की निगाह से देखता? ये तो करम है आमना के चांद का, जब मेरे मुस्तफा आए हैं फारान की चोटी को मिंबर बनाकर सिसकती हुई बेटियों की आहो फगा पर मेरे नबी ने जमाने को मुतनब्बे किया है। ए लोगों, जिन बेटियों को तुम जहमत समझकर जमीनों में दफन कर रहे हो, बंद कर दो। यह जहमत नहीं है बल्कि अल्लाह की जानिब से रहमत बनकर आती है। हाँ, तुम अपने आप को सिर्फ एक औरत न समझो कि मैं एक औरत हूँ, बल्कि मेरे मुस्तफा ने अपनी कदमों की बरकत से तुम्हें बड़े मकाम अता किए हैं। अगर तुम बेटी हो तो अल्लाह ने तुम्हें रहमत बनाया है। अरे बोलो ना, माँ हो तो अल्लाह ने जन्नत बनाया है, बीवी हो तो अल्लाह ने मोहब्बत बनाया है, बहन हो तो अल्लाह ने नेमत बनाया है। ए मेरी कौम की शहजादियों, आज हाल तुम्हारा बड़ा बुरा है। तुमने बड़े बड़े मोबाइल हाथों में ले लिया, मोबाइल की स्क्रीनों पर सोशल मीडिया चालू किया, मोहब्बत और इश्क के नाम पर तुमने जो है अपने धर्म को छोड़ना शुरू कर दिया, इश्क के नाम पर तुमने इसके रिसालत का गला घोटना शुरू कर दिया। याद रखना कि मेरे नबी ने तुम्हें इज्जत दी है, मुस्तफा की कदमों की चौखट छोड़ोगे तो जिल्लत ही तुम्हारे हाथों लगेगी। अगर तुम्हें कामयाबी चाहिए तो आओ नबी की चौखट पर, झुकाओ सर को और कहो या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्ना। वाह वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। लोगों, मुस्तफा ने बहुत कुछ तुम्हें दिया है, बहुत कुछ दिया, यूं कह लीजिए सब कुछ मुस्तफा के सदके में मिला, सब कुछ मेरे नबी के सदके में। मेरी बहनों, अपनी जिंदगी को यूं तबाह न करो, मोबाइल की स्क्रीनों पर अपनी जिंदगी के लम्हात को कुर्बान न करो, बल्कि तारीख उठा करके देखो। आज तुम्हारी गोद में पलने वाले बेटे, अरे दुनिया के तमाम फिल्म एक्टरों की एक्टिंग तो कर रहे हैं, लेकिन उलमा के जिंदगियों को देख करके अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आज तुमने अपने हाथों से कुरान रख करके मोबाइल की दुनिया को अपनी दुनिया समझा है। जब तक मेरी कौम की बेटियों ने कुरान को अपने हाथों में संभाल के रखा था और तिलावत कलामुल्लाह से घरों में अपनी आवाजों को बुलंद किया था, तब तब अल्लाह ने जब उनकी गोद में बेटे दिए हैं तो वो कोई फिल्म एक्टर नहीं आया है। कभी वक्त का खालिद बिन वलीद आया है तो कभी वक्त का सैयद सालार आया है। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कह रहे, आया है कि नहीं आया है? कम तुम भी नहीं हो। बेशक बेशक बेशक। मोबाइल मिल गई तो समझते हो जिंदगी मिल गई। रात के 3 बजे तक पबजी खेलते हो, रात के 3 बजे तक फ्री फायर खेलते हो, तुम समझते हो जवानी हमेशा रहेगी। अमा क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, सबको एक दिन चले जाना है। 3 बजे तक पबजी खेलोगे, फिर फजर गायब करोगे और कामयाबियों को कदमों में लाना चाहते हो। नहीं नहीं, ऐसे कामयाबी नहीं मिलती है। निकलो बाहर मैदान में, अपने सरों को रब की बारगाह में झुकाओ, अपने सरों पे टोपियां सजाओ, अपने चेहरों पे दाढ़ियां सजाओ, जिना सूद खोरी से बचो और अपने आप को मुस्तफा की मोहब्बत के साँचे में ढालकर अपने दिलों को इसके रिसालत का मदीना बनाओ और जमाने को बता दो कि हमें थर्मामीटर लगाकर हमारी कुव्वत को नापने की कोशिश न करो, इसलिए कि हम मुस्तफा के दीवाने हैं। अरे तारिक कभी मौजों पे कदम रखते हैं, खालिद कभी हाथों में आलम लेते हैं, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या दुनिया को तुम्हें बताना पड़ेगा, दुनिया को तुम्हें समझाना पड़ेगा। तारीख खिलाकर तुम अपने आप को क्या साबित करना चाहते हो? ये लोगों, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक बात तवज्जो से सुनना। अल्लाह तबारक ताला ने मर्द और औरत में इम्तियाज पैदा कर दिया। मर्दों के चेहरे पे अल्लाह ने दाढ़ी दे दिया, औरतों के चेहरे पे अल्लाह ने दाढ़ी नहीं दिया, इसलिए कि ताकि दुनिया पहचान सके ये मर्द है या औरत है, या ये औरत है या मर्द है। आज तुम अपनी दाढ़ी निकलवा कर अपने आप को साबित क्या करना चाहते हो? ये लोगों, याद रखना, शराब तुम पीते हो, जुआ तुम खेलते हो, नाच तुम देखते हो, वैश्याओं के अड्डों को तुम आबाद करते हो, मस्जिदों को तुमने वीरान किया है, सूद तुम खाते हो, सेना के करीब तुम जाते हो, सारी बुराइयां तुम्हारे अंदर
नजर है और तुम कहते हो कामयाबी क्यों नहीं मिलती। हाँ हाँ, कामयाबी तो हमारे कदमों की ठोकर में पड़ी नजर आएगी, लेकिन कब? जब हम अपनी जिंदगी को अमल का जामा पहना करके सारी दुनिया के सामने पेश करेंगे और ये कहते हुए नजर आएंगे कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हाँ, तुम अपने नबी की बारगाह चौखट पर आओ और मुस्तफा जाने रहमत के सामने लो लगाओ और आकाए नेमत से मगफिरत की भीख मांगो। ए लोगो, मुस्तफा मगफिरत की भीख अता करते हैं, रसूलुल्लाह जन्नत की भीख अता करते हैं, मुस्तफा शोहरत की भीख अता करते हैं, मुस्तफा इज्जत की भीख अता करते हैं। मुस्तफा तो सारी दुनिया में तुम्हें बुलंदी देने के लिए तैयार है। तुम्हें मांगने का करीना होना चाहिए, तुम्हें मांगने का तरीका होना चाहिए। बड़ी खुशी होती है नासिरगंज वालों तुम पर, इसलिए कि जिस तरीके का माहौल तुमने रबीउल अव्वल शरीफ में 10 रोजा 12 रोजा बनाया है, इलाके में बहुत कम देखने को मिलता है। तुम्हारी जुर्अत और तुम्हारी हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ, तुम्हारे हौसलों को मैं सलाम करता हूँ। अल्लाह इस हौसलों को कबूल फरमा ले। लेकिन जैसे तुम जुलूसे मोहम्मदी निकालते हो, जैसे तुम जुलूसे गौसिया निकालते हो, जैसे तुम जुलूसे हुसैनी निकालते हो, जैसे तुम सैयद सालार की बारगाह में हाजिर होते हो, जैसे तुम औलियाए कामिलीन की बारगाह में खिराज पेश करते हो, ऐसे ही अगर तुम अपने आप को मस्जिद के लिए तैयार कर लो तो मेरा ईमान है कि यह दुनिया आज भी वो तारीख लिखने पे मजबूर होगी कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हड्डी खोर मुसलमान न बनो, ईमान वाला मुसलमान बनो, अमल वाला मुसलमान बनो, मुस्तफा का दीवाना बनकर के जमाने को दिखाओ। आज दुनिया किताब देख रही है, मजहब नहीं समझ रही है। आज दुनिया को हम किताब खोल खोल कर दिखा रहे हैं, लेकिन दुनिया हमारे धर्म को नहीं समझ पा रही है। ये लोगों, एक जमाना वो था, एक जमाना हमारे बुजुर्गों का था कि जब आम लोगों को ये दुनिया देखती थी तो किरदार देख करके ये दुनिया घुटने टेक के ये कहने पे मजबूर हो जाती थी कि जब मुस्तफा के दर के अदना गुलाम का ये आलम है तो खुद नबियों के इमाम का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। ऐसा किरदार जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऐसा किरदार जमाने के सामने पेश करो। ज़िना बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, शराब बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है हमारी कौम में, इससे रोक लगाओ। अपने बुजुर्गों से गुजारिश कर रहा हूँ, अपने बच्चों की तरबियत अच्छी तरह करो। ये मेरी माँ बहनों, अपने घर में अमन और अमान का पैगाम पैदा अपने अमन का जो है परचम लहराओ और अपने घरों को सजदों से सजा लो। अपने जबानों पे दुरूद मुस्तफा की डालियां सजाओ, कुरान मुकद्दस से घरों को हमेशा जगमगाओ। मेरा ईमान है तेरे घर का जो भी तेरे घर में अफरा तफरी है और जो भी बेबरकती है, वो बेबरकती कुरान की बरकत से बेबरकती का जनाजा निकलता नजर आएगा। तेरे घर में बरकतों का नुज़ूल उन जगहों से होगा जहां से कभी तूने गुमान भी नहीं किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको हिदायत सिरात तो मचल के बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं लहक के बोलो या रसूल अल्लाह। एक बीमारी समझ लीजिए, वबा है ये वबा। वो वबा इतनी तेजी के साथ हमारे माशरे में फैल रही है जिससे हमारे घर के सुकून का जनाजा निकला। वो वबा क्या है? सास और बहू का झगड़ा। हाँ, ये वबा है, इसको याद रखिएगा। आजकल शौहर, जो बच्चा बेटा होता है, शौहर होता है, वो माँ और बेटी, माँ और बीवी के दोनों चकिया के पाट में बीच में रख के वो पिसता रहता है। किसकी माने किसकी न माने। मैं बड़ी तवज्जो के साथ और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, जिम्मेदार का स्टेज है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ। आज जो झगड़े का माहौल पैदा हो रहा है उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जो हमारी सास है, कौम की सास, इन्होंने घर वालों का सांस लेना दूभर कर दिया। सास क्या समझती हो तुम? 20 साल की, 18 साल की किसी की घर की बेटी को ब्याह कर अपने घर लाती हो और उससे उम्मीद ये रखती हो कि 80 साल का तजर्बा मिले। अगर कोई काम बिगड़ गया तो उसको ऐसे फटकारती, ऐसे डांटती जैसे लगता है कोई 80 साल की बुढ़िया ने काम बिगाड़ दिया। ये मेरी कौम की माओ, तेरी बेटी ने अगर ऐसा किया होता तो क्या तू अपनी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव करती? अरे जैसे तू अपनी बेटी को हाथ की हथेली पर फूल की तरह परवरिश दे रही है, ऐसे उस बेटी के बाप ने भी उसे इसी तरह परवान चढ़ाया है। जैसे नजाकत अपने बेटी की तू देख रही है, उसके वालिदैन ने भी यही नजाकत देखे हैं। आज तू किसी की बेटी को अपने घर ब्याह कर लाई है, कल तेरी बेटी किसी के घर को आबाद करेगी। ये मेरी बहनों, ये रवैया खत्म करो। और मेरी बहनों, तुम अपने सासों को सास नहीं बल्कि माँ समझो। जैसे तुम्हारी माएँ तुमको डांट दिया करती हैं, तुम पलटकर जवाब नहीं देती हो, तुम सोचती हो मेरे अच्छे के लिए कह रही है। इसी तरीके से अगर तेरी सास तुम्हें कह दे तो तुम
तुम भी उसे ये समझो कि ये मेरे अच्छे के लिए कह रही है। हाँ हाँ, जब तुम दोनों मिलजुल करके रहोगी तो घर से जो बेसुकूनी है, जो बेकरारी है, इसका जनाजा निकलेगा और घर के अंदर इंशाअल्लाह एक ऐसा माहौल पैदा होगा कि जब सांसें लोगी तो ठंडक महसूस होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो होगी कि नहीं? ये बीमारी है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? सबकी शादी, जितने शादी वाले बेचारे इतनी मोहब्बत से ये जुमला सुन रहे थे, सब बेचारे मारे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह आपकी इस दुआ को कबूल फरमाए, परवरदिगार इस महफिल को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह हमारी कौम है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी कौम के लोग कारी रेहान साहब उर्दू बोलने लगे, सुभान अल्लाह। इसी बकरा ईद में मैं एक जगह कुर्बानी करने गया, कुर्बानी के दरमियान जब उसके घर पहुंचा तो जानवर के करीब गया। हमने कहा किसके नाम से कर दें? कहा हज़रत औलिया के नाम से कर दीजिए। हमने कहा औलिया के नाम से? कौन से औलिया के नाम से? कहा रे औलिया के नाम से कर दीजिए। हमने कहा भैया कोई औलिया का नाम बताओ, गरीब नवाज के नाम से, गौसे पाक के नाम से, गाजी पाक के नाम से, साबिर पाक के नाम से, आला हजरत के नाम से, किस औलिया के नाम से? तो वो भड़क गया, गुस्से में आग बबूला भागते हुए कमरे के अंदर गया, बीवी का हाथ पकड़कर बाहर लाया, कहा इस औलिया के नाम से। अल्लाह अकबर, तुम्हारी बीवी औलिया कब से हो गई? तो बीवी ने कहा हजरत नाराज मत होना, ये औलिया नहीं बल्कि अहलिया कहना चाह रहे थे, है ना? तो उर्दू बोलने लगे हैं हमारे कौम के लोग। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको उर्दू बोलने वाला बना दे। मचल के बोले सुभान अल्लाह। ये लोगों अपने वालिदैन की खिदमत किया करो, इसलिए कि वालिदैन की अजमत जिसने समझाया है वो आमना का लाल है, बाप का तकद्दुस जिसने समझाया है वो आमना का लाल है, बहन का मकाम जिसने बताया है वो आमना का लाल है। मुस्तफा जाने रहमत ने हर एक का हक मुस्तफा ने फारान की चोटी से समझा दिया है। तो तुम कैसे दीवाने हो कि नबी के फरमान की नाफरमानी करते हो और खुद को मुस्तफा का गुलाम कहते हो? ए लोगों, जो नबी का गुलाम होगा वो सब कुछ हो सकता है, शराबी नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है, जानी नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो गुनाहगार और जो है गुनाहों के दलदल में नहीं डूब सकता है। तुम अपने नबी से वफादारी का सच्चा सबूत पेश करो, ताकि ये दुनिया देखकर ये न कहे मुसलमान आतंकवाद का धर्म है, बल्कि दुनिया ये कहे कि मुसलमान तो अमनो अमान का परचम लहराने आया है। दुनिया को ये पैगाम दो। इसलिए बात समझ में आ रही है ना? ऐसा तो नहीं कोई जुमला सर के ऊपर से जा रहा, सब समझ में आ रही है ना? तो मचल के मरतबा बोलो सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह, हजरत बैठे हैं। अच्छी उर्दू बोलने पर अगर आ जाए तो कुछ लोग स्टेज पर भी हैं और कुछ लोग नीचे भी हैं। आप तो पूरे ये सारे जुमले अच्छी उर्दू वाले पिंडाल के ऊपर से जाएंगे, एक भी नहीं सुने। माशाअल्लाह, उर्दू भी एक ऐसी जबान है। तो हम ये उलमाए सुन्नत की करम नवाज़ी है कि मादरी जबान में आपको दीन की बातें सिखा रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, कोई जुमला ऐसा तो नहीं कि सर के ऊपर से गया हो, सब समझ रहे हो? अरे तो मूड का हिला रहे हो यार, दो कौड़ी जबान हिला के दिखाओ या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जिंदगी से बोलो या नबी अल्लाह। हाँ, इसलिए कि लखनऊ में एक नवाब साहब थे, तो श्रीनी आ गई है, स्टेशन मिल गया है हमको कि अब आपको रुकना है, बस ये बात रख के मैं आपके सामने से गुजर जाऊंगा, मतलब यहाँ से चला जाऊंगा, दुनिया छोड़कर नहीं जाऊंगा। लहक के बोलो या रसूल अल्लाह। हाँ, लखनऊ में एक नवाब साहब थे, उनका एक नौकर था। जब कोई जाता मेहमान तो नवाब साहब का जो नौकर था देहाती था, तो वो जाता कहता नवाब साहब पनिया लई, खनवा लई, चायवा लई। तो नवाब साहब को बड़ा घिना, बड़ी जो है बात बहुत बुरी लगी। ऐसा है कि हम लोग नवाब हैं, लखनऊ शहर माशाअल्लाह, यहाँ तो उर्दू की क्या बात कही है, ये उर्दू नहीं बोलता है, देहाती बोल के सारा मामला चौपट कर देता है। एक दिन नौकर को बुलाएगा, सुन आज के बाद तुझे उर्दू बोलना है, अगर उर्दू नहीं बोला तो तुझे पीटूंगा भी, नौकरी से भी निकाल दूंगा। उसने कहा हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर, आज से उर्दू बोलेंगे, देहाती नहीं बोलेंगे। अब एक दिन नवाब साहब सुबह सुबह के हुक्का फिर रहे थे, एक चिंगारी उड़ी नवाब साहब के दाढ़ी में फंसी। अब अगर उसको देहाती में कहना होता तो कह देता नवाब साहब दरिया जरी जाते बचाओ, लेकिन अब उसको उर्दू बोलना था, नौकरी और मार दोनों चीज का डर। बांध के नियत खड़ा हो गया, हाथ बांध कर कहा हुजूर जिल्ले इलाही आलम पनाह मेरे आका, मेरे मौला, मेरे मलजा। गुलशन आतिशदान से एक चिंगारी जब्त करने के बाद आपके चेहरे मुकद्दसा से मुत्तसिल एक दाढ़ी का पाकीज़ा आशियाना है, वो चिंगारी बड़ी देर से वहां आराम कर रही है। अगर बाए खातिर हुक्म हो तो खाकसार खादिम अपनी जगह से उठने के बाद उस चिंगारी की बेजा हरकत पर उसको वहां से हटाने की कोशिश करें। वालों आप समझ रहे होंगे तब तक के दाढ़ी का हाल क्या होगा, है ना? मैं तो ये समझ रहा हूं तब तक नवाब साहब का मुंह भी नहीं रह गया होगा। मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। आखिरी पैगाम सुन्नियों के नाम, तवज्जो से सुने और फिर इंशाअल्लाह सलातो सलाम। लहक के बोलो या रसूल अल्लाह और लहक के बोलो या नबी अल्लाह। वो आखिरी पैगाम क्या है? मसलके आला हजरत का दामन थाम के रहो। अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि यही वो मसलक है जो जन्नत तक ले जाएगा, इसलिए कि यही वो मसलक है जो जन्नत का तक ले जाएगा। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मसलके आला हजरत से इश्क़े रिसालत की शमा रोशन, और बरेली से जुड़े रहोगे तो इंशाअल्लाह मदीने से जुड़े रहोगे।
कहां से जुड़े रहोगे? सब मिलके बोलो, कहां से जुड़े रहोगे? मदीने से जुड़े रहोगे। सरकार ताजुल शरिया क्या अर्ज करते हैं? या रसूल अल्लाह जहां बानी अता कर दे, भाई जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसको जो चाहें अता कर दे। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। नबी मुख्तारे कुल हैं जिसको जो चाहें अता कर दें। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद जब इश्क की चादर से सर निकालते हैं तो यूं अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। ये इश्क की बात है मियाँ, ये बरेली से पैगाम दिए गए हैं, तो बरेली का दामन हमेशा थाम के रखो, इसलिए कि इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क मोहब्बत, इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान ने बड़ी दिलजमई और बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम सुन्नियों के दामन में इश्क रिसालत का चिराग मुनव्वर मुजल्ला किया है। मेरे बाद 2-3 शेर के लिए कारी साहिब क़िबला तशरीफ लाएंगे, आप तवज्जो से उनके वो अशार समाअत करें, फिर इंशाअल्लाह सलातो सलाम होगा। मैं अपनी बारगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगार आलम हमारे बोलने में कस्तन लफ्ज़न शहवन आमदन मानन जाने अनजाने में जो भी गलतियां कोताहियां लफ्ज़ें भूल चुकी हूं, अल्लाह करीम उसे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। सब मिलकर कलमा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।